गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनुपम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठी हूँ। मैं 4 बजे से ही उठी हूँ, लेकिन लाइट ही नहीं आ रही थी तो मैं किचन में या मतलब कोई काम करने के लिए बाहर नहीं निकली थी। लेकिन 5 बजे मैं आई हूँ और पूरा किचन मुझे साफ़ करना पड़ा है। पूरा किचन साफ़ करना पड़ा है और मैं आपको दिखाती भी हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने रात में पूरा तेल का बॉटल पलट दिया था। पता नहीं कैसे उससे ढक्कन खुल गया, क्या हो गया, तो उसने पूरा पलट दिया था और इस वजह से पूरा तेल गिर गया था। तो ऑयल तो मैंने उठा लिया था, लेकिन उसको किचन को पूरे तरीके से क्लीन करना पड़ा है। मैं यहाँ शीट बिछा के रखती थी, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे यहाँ पे मैं शीट बिछा के रखती थी, आपको पता होगा, मैंने बताया भी था वीडियो में। क्या मैंने शीट बिछाया था तो वहीं पे उसने तेल पलट दिया था यहाँ पे। तो पूरा जब गिर गया था तो फिर उसको मुझे साफ़ करना पड़ गया था और इसीलिए मुझे यही सब साफ़ करने में मुझे 1 घंटा लगा है। और जब से उठी हूँ इसी में लगी हुई हूँ। कल 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा थी और 30 अक्टूबर को जो शरद पूर्णिमा थी वो रात में मतलब थी और 31 को भी शरद पूर्णिमा है, लेकिन वो दिन का है। तो कल के दिन मैंने खीर बना के वहाँ बाहर रखा था चंद्रमा की रोशनी में। कहा जाता है कि खीर बना के रखिए, अगर वहाँ चंद्रमा की रेज जब पड़ती है तो उससे अमृत बरसता है शरद पूर्णिमा के दिन। तो मैंने खीर बना के रखी थी। चलिए हम खीर ले आते हैं बाहर से, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ खीर। ठीक है, चलिए दोस्तों हम ले आते हैं अपनी खीर, देखते हैं खीर कैसी है इस टाइम पे। और यहाँ 2 खीर रख के बर्तन रखे हुए हैं, एक नीचे आंटी जी के भी रखे हुए हैं और उन्हीं से मुझे पता चला कि शरद पूर्णिमा की रात है तो आप यहाँ पे खीर बना के रख लीजिए, ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं। और अमृत वर्षा, ये सब कुछ उन्होंने ही मुझे बताया, मैंने पहले कभी नहीं किया है, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा करके। अभी मैं हर साल करूँगी ऐसे, बस मुझे ये पता हो कि आज शरद पूर्णिमा है तो मुझे मालूम नहीं चल पाया था, लेकिन फिर आंटी जी से पता चल गया था तो मैंने रख दिया था। और फिर रात में मैंने पान के पत्ते पे बताशे का भी भोग माता लक्ष्मी को लगाया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भोग लगाने से मंदिर में माता लक्ष्मी के पास धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, शांति बनी रहती है घर में, तो उनकी पूजा की जाती है उस दिन पे। और फिर मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ और मैं आपको दिखाने ले गई थी मंदिर में। ये सुबह रात में भोग लगाया था, मैं सुबह आपको दिखाने लेके गई थी और पानी में लेके जा रही हूँ क्योंकि रोज़ का रूटीन है सुबह का हस्बैंड का कि वो पानी पीते हैं, तो इसीलिए मैं पानी लेके जा रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझे नहा धो के पूजा भी करनी है। यहाँ देखिए मेरे तुलसी के पौधे बहुत ही अच्छे हरे भरे से हैं और सुबह रोज़ नहा के मैं यहाँ पे जल चढ़ाती हूँ। और मैंने 2 पौधे लगाए हैं और कहा भी जाता है कि जब भी आप तुलसी के पौधे लगाइए तो जोड़े में ही लगाइए, और इसीलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने कुछ सोच के नहीं किया था कि ऐसा मुझे करना है। मैंने 2 गमले मंगाए थे, एक में मैंने किसी फूल का पौधा मैं लगाना चाह रही थी तो वो मिला नहीं, तो मैंने 2 तुलसी के पौधे लगा दिए थे। और सुबह में मैं चाय बना रही हूँ, नाश्ते में बना रही हूँ मैं हरे प्याज के पकौड़े, स्प्रिंग अनियन के पकौड़े बना रही हूँ मैं। और इसको काट के धो के मैंने रात में ही रख दिया था क्योंकि सुबह में तो इतना टाइम नहीं रहता है कि सब्जियां काटो और फिर बनाओ। तो मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ कि जो भी मुझे सुबह बनाना रहता है उसकी प्लानिंग मैं रात में ही कर लेती हूँ कि सुबह में ज़्यादा हड़बड़ी ना रहे। वैसे हड़बड़ी तो हो ही जाती है कितना भी करके चलो। और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन में पहले धनिया पाउडर डाला, फिर हल्दी पाउडर डाला, फिर थोड़ा सा जीरा डाला और थोड़ा मसाला भी डाला और उसके बाद 4 चम्मच मैं इसमें बेसन भी डालूँगी। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए तो बाद में मैंने इसमें काट कर हरी मिर्च भी डाली थी। और इसमें हमें अलग से पानी नहीं डालना होता, इस पकौड़े को बनाने के लिए कोई पानी नहीं अलग से डालना होता है क्योंकि ये हरा है। कोई भी हरी सब्जी होती है जैसे साग हुई, कोई पालक हो या कुछ भी, पालक के पकौड़े बनाइए या कुछ भी बनाइए तो ऐसा होता है नमक डालने में बाद में उसमें पानी रिलीज़ होता है, तो अलग से पानी नहीं डालना चाहिए। बस आप मेक श्योर करिए कि आप बहुत अच्छे से इसको फेंट सकें। इसको आप जितना फेंटेंगे वो उतना ही अच्छा और फिर अच्छे से कुरकुरा सा पकौड़ा बन के तैयार होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा अभी रह गया है, अच्छे से फेंटा नहीं गया है, तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए। तो मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया था
और चाय हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब खीर दे देती हूँ सर्व करके, मैं भी खा लेती हूँ, उनको भी दे देती हूँ। ये मैंने भोग के लिए लगा दिया था, अभी मैं नहा आ चुकी हूँ तो फिर दे देती हूँ, खा लेंगे हम लोग। और बस उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। शरद पूर्णिमा की रात में जैसे चंद्रमा ने इसमें सच में अमृत की वर्षा की हुई, इतना अच्छा टेस्ट आया है इसका, मतलब है बना हुआ था। ऐसी हमारी मान्यताएं हैं, बहुत टेस्टी। अब चलते हैं, पकौड़े बनाने की भी बारी आ गई है। खीर तो हम सब ने खा लिया है और ये एकदम से सेट हो गया है। तो अभी कढ़ाई में तेल गरम हो रहा था, तो अब मैं इसमें छोटे छोटे से पकौड़े मुझे मतलब बनाना पसंद है, इसीलिए छोटे छोटे से ही मैं पकौड़े डाल रही हूँ कढ़ाई में। बहुत बड़े बड़े से जो पकौड़े बनते हैं वो मुझे देखने में भी नहीं अच्छे लगते, तो इसीलिए मुझे खाने में भी पसंद नहीं आते हैं। मैं बहुत छोटे छोटे से बनाती हूँ और इसी वजह से ये थोड़े से कुरकुरे से बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और हरे प्याज का पकौड़ा, पालक का पकौड़ा, ऐसे मतलब जो भी ऐसी हरी चीज़ें होती हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में। और सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा पकौड़े पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं प्याज के पकौड़े खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बस इसको ऐसे ही पकौड़े डालने के बाद धीरे धीरे से पलट के फिर इसको गोल्डन होने तक चलाते चलाते पका के फिर उसके बाद निकाल लीजिए। बहुत अच्छे से फिर बन के तैयार हो गया था, टेस्टी भी काफ़ी बना था। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों ने इसे खाया होगा, ज़्यादातर लोगों ने इसे खाया होगा, कोई नई चीज़ तो ये है नहीं। अब इसे सर्व करके दे देती हूँ, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद लंच भी बनाना है क्योंकि ऑफिस भी इनको जाना है, और इसीलिए अब ये तैयार हो गया है, खाकर मिलती हूँ। यहाँ आ गई हूँ किचन में और शुरू कर दिया है लंच बनाना। बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, सीधे से नाश्ता, उसके बाद फिर तुरंत खाना बना रही हूँ। और नाश्ते में नहीं, लंच में मैं बना रही हूँ आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। बस गोभी भून ले रही हूँ, गोल्डन होने तक इसे भून लिया, और जो बचा हुआ तेल है उसी में मैं मेथी का तड़का दूँगी। और आलू गोभी टमाटर की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर मेथी के तड़के के बाद मैं हींग का भी तड़का दे रही हूँ। फिर हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें प्याज भी डाल के अच्छे से भून लूँगी। और ये मैं ध्यान दूँगी कि जैसे प्याज भून, मैं हमेशा से, मतलब ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं पहली बार ये ध्यान दे रही हूँ, मेरा हमेशा से ही है कि जैसे ही प्याज भून जाता है मैं उसमें अगला काम यही करती हूँ कि टमाटर डाल देती हूँ। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, मतलब काफ़ी लोगों को देखा है कि लोग सब्ज़ी पकना होता है या एक उबाल आने के बाद वो टमाटर ऐड करते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं प्याज भूनते ही टमाटर डाल देती हूँ, उसी में वो भी सॉफ्ट हो जाता है। फिर जो भी मसाले होते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और मैं एवरेस्ट के किचन किंग में ही खाना बनाती हूँ, मैं शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ खाना, तो वो सब भी मैं डाल के भून के फिर मेरा मसाला तैयार हो जाता है। ग्रेवी की सब्ज़ी होती है तो ऐसे ही मैं ग्रेवी वाली बनाती हूँ और काफ़ी अच्छी बनती है, ऐसे आप भी बनाइएगा। और मुझे वैसा नहीं पसंद है कि बाद में टमाटर डालो और खड़े खड़े से सब्ज़ी में दिखते हैं जब, और मैं जब ऐसे डालती हूँ तो उसी में घुल मिल जाते हैं टमाटर, पता भी नहीं चलता कि सब्ज़ी में टमाटर पड़ा है। और वैसे तो होता है, काफ़ी लोग टमाटर पसंद नहीं करते सब्ज़ी में, तो इस तरीके से बनाने से वो लोग भी खा लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब ये सारे सब्जियों को मैंने मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक दिया है, ये भून जाएंगे, इसमें सारे मसालों का टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद में पानी डालूँगी, तुरंत पानी नहीं डालना जाता है, थोड़ा टाइम रुक के, 1 मिनट से 1.5 मिनट ऐसे कुछ रुक के मैंने पानी इसमें डाला था। और उसके बाद नमक भी स्वाद के अनुसार डाल के, और इसकी जो फ्लेम है उसको धीमा करके मैं पकने दूँगी। और घर के और भी काम देख लेती हूँ, किचन के और भी काम देख लेती हूँ, और आटा लगा दूँगी, बर्तन धुल लूँगी, यही सारे काम है। तो यहाँ बर्तन धुल के रख दिया है सारा, क्योंकि साथ साथ में सफाई करते हुए भी चलती हूँ। बाद में सफाई के लिए, किचन के लिए टाइम नहीं रह जाता है मेरे पास, यही टाइम होता है कि मैं बनाती रहती हूँ और सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे की भी केयर करनी रहती है, तो फिर अलग से टाइम मुझे नहीं मिलता है। और रोटियाँ सेक ली थी सारी, तो लंच भी पैक कर देती हूँ, और सारी रोटियों में पहले घी लगाती देती हूँ, क्योंकि घी लगाने से ना चपातियाँ मुलायम रहती हैं
और दोपहर में लंच जब करेंगे तो फिर सॉफ्ट बनी रहेंगी, तो दिक्कत नहीं आती है, चबाना नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे मैंने लंच आधा ही पैक किया है, क्योंकि खीर रखी है थोड़ी देर पकने के लिए दूध डालकर, और इनको मैं खाना दे रही हूँ। जब तक ये खाते रहेंगे फिर पैक कर दूँगी। थोड़ी देर सब्ज़ी भी ठंडी हो जाएगी, थोड़ा सा ठंडा करके पैक करने से ख़राब नहीं होता है खाना दोपहर तक। तो बस ऐसे ही लंच में पैक कर दे रही हूँ। और लंच बॉक्स नया है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था ना कि उसका जो ढक्कन था वो फट गया था, तो मैंने दूसरा मंगाया है। अब मैं इस तरीके के लंच बॉक्स में खाना पैक करके देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। देखिए ये नहा धो के तैयार हो गए हैं, और क्या पहना है इन्होंने आप देखिए। दिखा दो क्या पहना है, दिखा दीजिए, खड़े हो जाइए, अभी नहीं खड़े होंगे, फेंक दो। हाँ पहले फेंक दो तभी कुछ करना। ये देखो अपना कुर्ता पजामा दिखा दो। कह रहे हैं सब लोग कुर्ता पजामा क्यों नहीं दिखा रहे हैं श्रेया, अपना छोटा हो जा रहा है इसलिए मैंने पहनाना शुरू कर दिया सब। देखो किस्सू पांडे हो। अरे वो देखो दरवाजा, देखो कौन है दरवाजे पे। ये क्या लगा रही हो मम्मा की गाल पे, अपना काजल। मैं देख के आती हूँ डोर पे कौन आया है फिर। हेलो, मैं आ गई। डोर खोलने गई थी और नीचे जो सबसे नीचे आंटी रहती हैं उनकी फैमिली में कुछ लोग आए हैं, तो वो ऊपर नीचे करते रहते हैं कपड़ा सुखाने के लिए। हम लोग एकदम ऊपर हैं तो कपड़ा यहीं पे, अच्छी धूप यहीं आती है सबसे ऊपर ही, तो सब लोग यहाँ पे कपड़ा सुखाने आ जाते हैं। तो वही आई थी तो इसलिए मैं खोलने गई थी। बाबू को भी साथ लेके गई है नीचे घुमाने के लिए। अभी वो घूम के आ जाएंगे, घूम के क्या आएंगे, रोते हुए आएंगे, क्योंकि वो किसी के पास रहते नहीं हैं, लेकिन वो ले गई हैं और अभी आएंगे वो। तो वो उनको भी सुला लूँ थोड़ी देर के लिए और ख़ुद भी थोड़ा आराम कर लूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी शाम को। मैं कहा था ना रोते हुए आएंगे, दिखाते। क्या गए रुंदू पांडे, जाते हैं घूमने, आते हैं रोते हुए। शाम को मिलने का प्रॉमिस किया था तो शाम हो गई है, मैं आ गई हूँ आपसे मिलने के लिए। तो आज से अश्विन मास की शुरुआत हो रही है और आज है 31 अक्टूबर। आज से शुरुआत हो रही है अश्विन मास का। आज के दिन की मान्यता होती है कि जब अश्विन मास की शुरुआत होती है तब तुलसी माता के स्थान पे 1 महीने तक, कार्तिक मास तक दीपक जलाया जाता है। और माता तुलसी का एक नाम वृंदा भी है, तो माता तुलसी का इसी महीने में विवाह भी हुआ था, इसीलिए यहाँ पे हर दिन दीपक जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है हमारी। सिर्फ रविवार को और मंगलवार को यहाँ पे दीपक नहीं जलाया जाता। मैंने अपने भगवान जी अपने मंदिर पे भी दिया जला दिया है। इसी महीने में ही उनका विवाह भी हुआ था, तो इसलिए मान्यता है कि तुलसी माता के स्थान पे 1 महीने, पूरे 1 महीने हर दिन दिया जलाया जाता है। सिर्फ इतवार यानी संडे और मंगलवार को उनके स्थान पे दीपक नहीं जलाया जाता है। उस दिन संडे का दीपक और मंगलवार का दीपक वो अगले दिन 2 दीपक जला के पूरा किया जाता है। ऐसी ही मान्यता है और मैं हर साल ही दीपक जलाती हूँ। वैसे आज से मैंने स्टार्ट किया है, अब 1 महीने तक ऐसे ही दीपक जलाऊंगी और इनकी बदमाशी स्टार्ट है। आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। और इनको देखिए बाल बिखरे हैं। आज बाल धुल के नहाए हैं अच्छे से। और इस टाइम मैं हूँ किचन में। अब चल रही हूँ फिर से शाम का काम शुरू करने, खाना वगैरह बनाऊँगी। और ये मानने वाले हैं नहीं, इनकी बदमाशी A1 है, मतलब कहते हैं हाई क्लास बदमाशी, तो वो करते हैं ये। दिन भर तो मैं ज़रा सा भी तैयार नहीं हो पाई। इस टाइम मैं थोड़ा सा अपने चेहरे को डेकोरेट किया है। मेरा सर बहुत दुख रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी, मन ही नहीं कर रहा था। और अभी भी दुख रहा है, लेकिन मैंने दवा खाया है, भी ठीक हो जाऊंगी, मेरा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। और बस आपने पूरे दिन की मेरी एक्टिविटी देखी है, मेरा ब्लॉग आपने देखा है। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो
चैनल को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और इनकी शरारतें आपको कैसी लग रही हैं? देखिए कुकर बजाने में लगे हुए हैं और प्रेशर कुकर को हैंडल करेंगे ये प्रेशर कुकर इनके ज़िम्मे है। अब ये इसको बनाए बिगाड़ेंगे। कल तेल पलटा था, आज कुकर की बारी है तो ठीक है, तब तक फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।